आज सोमवार की दोपहर जहां शंख घंटी और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज थी, वहां अचानक चीख पुकार और करुण क्रंदन का सन्नाटा पसर गया। ब्रह्म बाबा के पावन स्थल पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं पर अचानक एक ऐसा वज्रपात हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। घटना मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनसराय माधोपुर गांव की है, जहां वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रूप से ब्रह्म बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। उसी परंपरा के तहत आज सोमवार को विधि विधान के साथ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद प्रसाद का वितरण होना था। इसी बीच अचानक पीपल के वृक्ष से एक विशाल डाली गिर पड़ी, जिसके नीचे आने से वहां बैठे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही ब्रह्म बाबा के स्थान पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था। महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भक्ति भाव से पूजा सामग्री सजाए पीपल के वृक्ष की छांव में बैठे थे। हर तरफ आस्था का उल्लास था। दोपहर में पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण होना था, तभी अचानक हल्की करकराहट की आवाज़ हुई। लोग कुछ समझ पाते या भागने का प्रयास करते। सदियों पुराना भारी भरकम पीपल के पेड़ का विशाल डाली सीधे श्रद्धालुओं के बीच आ गिरा। कुछ ही सेकेंड में आस्था का वह पवित्र स्थल चीख पुकार और मलबे में तब्दील हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अद्भुत साहस और मानवता का परिचय दिया। बिना किसी प्रशासनिक मदद का इंतजार किए लोग अपने अपने तरीके से लकड़ी के तनों को और डाली को काट कर निकालना शुरू किया, लेकिन 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घायल लोगों को आनन फानन में स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां वो सभी इलाजरत है। घटना स्थल पर सामान बिखरे पड़े थे। प्रसाद जो बना था वह जस का तस रह गया। मृतक दोनों मासूमों के घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों में अनन्या कुमारी और सोनू कुमार शामिल है। अनन्या कुमारी 8 वर्ष की थी, जबकि सोनू कुमार 14 वर्ष का था। इन दोनों के मौत के बाद दोनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में राजा प्रताप सिंह, हेमंत झा, जंग बहादुर सिंह, संस्कार कुमार, अभिषेक कुमार, काजल कुमारी, ज्योति कुमारी और अंशु कुमारी जो गंभीर और आंशिक रूप से घायल हुए हैं, उन सभी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जाता है कि पीपल का वृक्ष लगभग 200 साल पुराना है और सदियों से गांव के लोग इस स्थल पर पूजा अर्चना करने आते हैं। घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के द्वारा कांटी विधायक को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कांटी विधायक अजीत कुमार, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार और स्थानीय मुखिया इंद्रमोहन झा समेत बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचे। विधायक अजीत कुमार ने घटना को दुखद व हृदय विदारक बताया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि डीएम से इस घटना के संबंध में मुआवजा के लिए वार्ता हुई है, लेकिन सरकारी नियमों के तहत वृक्ष गिरने से मौत के मामले में मुआवजा का प्रावधान नहीं है। घटना प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन परिवार काफ़ी गरीब है और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस नियम को लेकर विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। जिन घरों के 2 मासूम चिराग बुझ गए, वहां मातम का माहौल है। गांव के हर घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और हर आंख नम है। ब्रह्म बाबा का वह स्थान जो वर्षों से सुरक्षा और आस्था का प्रतीक माना जाता था, आज एक कभी न भूलने वाले दर्द का साक्षी बन गया है। राजा हो कैसे की भेलै? ओ राजा बता ली बता फर पूजा होत रही, वही पूजा में गेल राजवा हमर रेडी पड़ल है, तब गेलिए ताले रजवा हमर बेहोश रहा है। कोई हुआ पर के इतना रहलक राजपूत में पचहरी टोला के कोई नहीं राजा के बांधलक।
बाबू हमार खून बा बह गेलक, बाबू के हमरा गिर गेलक, कोनो न बनले रहे, गुद्दा माथा के निकल रहलक। अरे बाप रे, माथे पर गिर गेल रहे। हाँ माथे पर कहू न माथे फट गेलाई। अरे बाप रे। की नाम रहले बउआ के? सोनू कुमार। कितना उम्र रहले है? 14 साल। अरे बाप रे। मम्मी हती? हाँ। पिताजी के नाम की है बउआ के? किशोर सा। घटना भेलै कि सब ब्रह्म बाबा के प्रसादी भेलै, पूजा भेलै ना, तो प्रसादी ले जन जाइत गेलै है। अच्छा। और जन डरवा गिरलै, और जन बैठल रहलै जन उजमान है, वो डरवा गिरलै, चपा के खत्म हो गया। कई आदमी? 3 आदमी है। 3 आदमी उधर घवाइल आ घवाइल तो 5-6 गो है। कई आदमी के डेथ भेलै है? हाँ? मरलै है कई आदमी? 2 आदमी यही मरलै है। अच्छा। कथी नाम रहलै है मरे वाला के? एक तो सोनू और एगो बच्चा का नाम है। ई रउअर कौन रहला था जे मर गेला? हमर पोती है, कथी नाम रहला का? अनिया ना है। अच्छा। कितना साल उम्र रहलै है? 4-5 साल के है। 5 साल। हाँ। और बाबूजी के नाम? दिलीप साहब। अपने के भेलिए? दाई। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लसगरीपुर पंचायत अंतर्गत मीठन सराय माधोपुर गांव में आज एक बड़े ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, जिसमें 1 दर्जन लोग पेड़ गिरने से दबकर जख्मी हो गए हैं और उसमें 2 बच्चे का घटना स्थल पर ही मौत हो गया है। बाकी लगभग 10 लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। आज इस गांव में पूरा मातम का माहौल है, चूँकि वहाँ पूजा हो रहा था और पूजा के क्रम में पेड़ उलट गया, हल्की बारिश हो रही है, अंधर तूफान का पूरा वातावरण था और इसी क्रम में ये पेड़ का मोटा डाल टूट कर गिर गया है। पूजा करा रहे थे पंडित जी, वो भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, बाकी अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। हम इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतक के परिजन के प्रति हम शोक संतप्त व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस दुख के बेहद बड़े घड़ी में उन्हें धैर्य धारण करने का शक्ति दे। और जहाँ तक घटना के बाद हम विधानसभा में थे, हमारे स्थानीय मुखिया इंद्रमोहन झा जी ने हमको सूचना दिया कि सर इतनी बड़ी घटना हो गई। हमने कलेक्टर साहब को वहीं से फ़ोन किया, हमारे अहियापुर के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए, अंचल अधिकारी मुकेश जी कांटी के अंचल अधिकारी पहुंच गए और पूरा हमारा समाज वर्कर गांव के लोग पहुंचे थे और इस घटना से एक लोग मर्माहत हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि पेड़ गिरने से अगर कोई घटना घटित होता है तो वो प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन हमने अपने अंचल अधिकारी से कहा है और मैं अभी कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि साहब इसमें 1 दर्जन लोग घायल हैं, 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, अब इससे बड़ा घटना क्या होगा जो आपदा के श्रेणी में आएगा। आप तुरंत के तुरंत इस पीड़ित परिवार को जो सरकार का देय मुआवजा राशि है वो 4-4 लाख रुपया का व्यवस्था हमारे अंचल अधिकारी करावें और यदि इसमें कोई व्यवधान आवेगा तो कल मैं बिहार विधानसभा में इस प्रश्न को लेकर सदन के बीच खड़ा होऊंगा और इस पीड़ित परिवार और इस घटना में घायल लोगों को मुआवजा मिले इसका मांग सरकार से करूंगा। काफी गरीब परिवार है। पूरा भाई आज का जो ये घटना देखा है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्ची का मृत्यु देखा है, मेरा हृदय इतना दुखी हुआ है और सारे हमारे थाना अध्यक्ष भी काफ़ी मर्माहत हुए, अंचल अधिकारी है, सारा लोग मर्माहत हुआ है। ऐसा घटना भगवान न करे कि कहीं हो। इसी तरह का घटना आज से 1 सप्ताह पहले डैम में डूबकर इसी उम्र का हमारा 3 बच्चा, गरीब का बच्चा मर गया था। तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ये समय बीत रहा है। हम ईश्वर को फिर आपके माध्यम से प्रणाम करते हैं कि ईश्वर हर 2 दिन 4 दिन पर गरीबों के घर में आप इतना बड़ा जो है ये जुल्म ढा रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा समझिए, देखिए और इस गरीब परिवार सबको इस दुख के घड़ी से उबारिए। यहाँ पूजा सब खत्म हो गया है, पूजा समाप्त हो गया है। पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग पुरोहित, हम लोग पंडित जी हेमंत जी नाम है उनका, प्रसाद यहाँ खा रहे थे
और 2-4 कौड़ तो मुंह में डालवे किए हैं। तो लोग बोला कि सब पंडित जी तब मुँह उठा लिए और प्रसाद को वितरण कीजिए। अब यही अवस्था में अचानक एक बेर थोड़ा सा आवाज़ भी ज़्यादा नहीं हुआ, हल्का कौड़ किया है कि पड़ाक से ना नीचे गिरा। यहाँ सैकड़ों के सैकड़ा में आदमी, बच्चा से लेके सियाना बुजुर्ग, माने भैया भाई जो है गांव समाज के जो भी थे, सारे आदमी थे। पूरा दूरा से लेके यहाँ तक आदमी पूरा पैक था। अब वो अचानक में गिरा, 2 गो तो इसी जगह स्पॉट डेट हो गया। उसके बाद में एक आदमी है वो भी सीरियसली पोजीशन में है, एक पंडित जी हैं वो सीरियसली पोजीशन में है, एक बच्ची का हाथ टूटा हुआ है, माने 5-7 आदमी घायल है, 2 आदमी स्पॉट डेट। कितना पुराना करीब ये पेड़ तो हमारा बाबूजी कह रहे हैं कि हम नहीं देखे हुए हैं, 200 वर्ष मानिए। सैकड़ों वर्ष पुराना। जी 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 जी। क्या स्थिति थी उस समय, कैसे फिर लोग निकले हैं यहाँ से? पंडित जी को हम लोग खींच के उसमें से निकाले हैं भीतर से। जब निकाले तो उनका शक्ल देखे दूसरे टाइप का, माने टेढ़ टाढ़ होने लगे। किसी तरह उनका धोती उती सब फट गया था, एकदम हो गया था। उसमें से खींच के निकाला गया पंडित जी को। जो राना जो बोलते हैं भतीजा हम लोग का, इसी जगह परदारे है हम लोग, उनको ले गए उठा के बरंडा में। पंडित जी को ले गए बरंडा में, पंखा उंखा चला के थोड़ा सर उड़ में तेल उल रखवाए। लेकिन उन लोग का स्थिति हम देखे दयनीय पोजीशन में था। कितने लोग थे करीब? 100 नीचे में उस जगह बैठे थे 20-25 आदमी। कुछ नादी माने जो गाय खा रही है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक आदमी पूरा भरा हुआ था प्रसाद खाने के लिए। जी 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 जी। पूजा संपन्न हो गया था। हाँ, पूजा संपन्न हो गया था। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम हुआ पंकज सिंह। हमने 3 दियादिन वही ठाड़ा रही है, हर साल थापा दिल, हर साल पूजा करे। भगवान मालिक वही जानता छिन कौन बिटौ भेला ब्रह्म बाबा के। हाँ, सब साल 2 आदमी तो पशुपति पर अथी पर ख़त्म हो गया। एगो लड़का एगो लड़की, और तो घवाहिल हो गया डांट से। उनका पंखा के घरे पंखा उनका खोल के उनमें खींचे, हमारा सबके मौका न मिलक, दूसरे अथी हो गई बीमारी वाला हाई BP है। सीमा देवी, ये हमारे दूरा ही घर है, ये मिठन सराय माधोपुर। पिताजी का भी सर फूट गया है, और एक मेरे भाई चचेरा हैं उनका रीढ़ के हड्डी क्रैक कर गया है, कुल्ला भी छिटक गया है हल्का फुल्का उनका, और पंडित जी के भी बहुत सारा चोट लगा हुआ है। डेथ कितना है आंकड़ा? वही 2 आदमी का है। क्या था यहाँ पर? क्या ब्रह्म बाबा की पूजा है, हर साल होता है। हम लोग ब्रह्म बाबा की पूजा होता है सावन इस समय में। आज क्या था विशेष? आज विशेष ब्रह्म बाबा का ही पूजा था। तो प्रसाद बन रहा? प्रसाद यहाँ पे बन रहा था, महाप्रसाद इनका बनता है, वो प्रसाद लिट्टी खीर ये सब बनता है, वही बन रहा था। कितने की संख्या में लोग थे यहाँ? लोग यहाँ पे करीबन 60-70 लोग थे, 100 से ऊपर थे। हाँ, 100 आदमी से ऊपर जी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।